नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर और मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबर पर। कल जम्मू से रवाना होगा श्री अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था। इसे लेकर प्रशासन ने सभी प्रकार की तैयारियां की पूरी। भगवती नगर बेस कैंप में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। श्री अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे का लखनपुर सांबा में हुआ भव्य स्वागत। श्रद्धालुओं के लिए लखनपुर में RFID और eKYC काउंटर स्थापित किए गए। प्रशासन ने पहले जत्थे को जम्मू बेस कैंप के लिए रवाना किया। कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा हेतु बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड सक्रिय। श्रीनगर एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए 131 सुविधा काउंटर स्थापित। ऑन स्पॉट पंजीकरण के लिए 40 नए काउंटर उपलब्ध कराए गए। श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन से भगवती नगर तक निःशुल्क मैटाडोर सेवा। जम्मू प्रोविंस मिनी बस वर्कर्स यूनियन ने पहल की। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुफ्त परिवहन व्यवस्था शुरू की। रमसू में 810 मीटर वायरडक्ट और 3.5 किलोमीटर AT सुरंग का निर्माण हुआ पूरा। 680 करोड़ की लागत से बनी परियोजनाएं हाईवे पर भूस्खलन क्षेत्र को करेगी बाईपास। 3 जुलाई से खुलेंगी दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाएं। रामबन में वायरडक्ट और AT3 सुरंग पर LG मनोज सिन्हा ने जताया आभार। PM और नितिन गडकरी को जम्मू कश्मीर के सड़क विकास के लिए सराहा। कहा, नई परियोजनाओं से अमरनाथ यात्रियों और स्थानीय लोगों को मिलेगी सुरक्षित यात्रा। मुख्यमंत्री उमर ने कैबिनेट विस्तार जल्द होने के दिए संकेत। दिल्ली विरोध प्रदर्शन से पहले फेरबदल की कही बात। राजनीतिक हलकों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज। सौ से अधिक नागरिकों ने भारत पाक PM को लिखा शांति पत्र। तनवीर सादिक ने संवाद का स्वागत किया। पाकिस्तान पर डाली जिम्मेदारी। सादिक ने दावा किया कि RSS भी बातचीत का समर्थन करता है। 100 से अधिक प्रमुख नागरिकों ने भारत पाक संवाद बहाल करने की अपील। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने पत्र पर किए हस्ताक्षर। पूर्ण कूटनीतिक संबंध और व्यापार बहाली की मांग उठी। मीरवाइज ने भारत पाकिस्तान वार्ता बहाल करने की अपील। संवाद को जम्मू कश्मीर और क्षेत्रीय शांति के लिए बताया जरूरी। मोदी और शहबाज शरीफ से संबंध बहाल करने का आग्रह किया। क्राइम ब्रांच ने 1.04 करोड़ रुपए के KCC लोन घोटाले में चार्जशीट की दाखिल। आरोपी बैंक कर्मचारी ने फर्जी तरीके से ग्राहकों के खातों से पैसे ट्रांसफर किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। किश्तवाड़ में खराब मौसम के चलते मचेल और मिंदल माता यात्रा आज रही स्थगित। बारिश से सड़कों पर फिसलन और पत्थर गिरने का खतरा बढ़ा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी। भलेसा के सेरू इलाके में बादल फटने से मलबे में गाड़ियां फंसी। राहत कर्मियों ने मलबे से वाहनों को निकालने का काम शुरू किया। प्रशासन ने भारी बारिश के चलते लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी। गुरेज की तुलेल घाटी में बादल फटने से अचानक आई बाढ़। किलशेर जादीगाय सड़क क्षतिग्रस्त। किशनगंगा नाले का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन अलर्ट। नुकसान का आकलन और बहाली का काम जल्द शुरू होगा। अनंतनाग के गुरीदरमन गांव में बादल फटने से अफरा तफरी मची। रेस्क्यू टीमों ने छात्रों और लोगों को सुरक्षित निकाला। SDRF और प्रशासन की टीमें राहत कार्य के लिए मौके पर पहुंची। नानुआ गांव में HE-36 हैंड ग्रेनेड मिलने से दहशत फैली। पुलिस और सेना ने मौके पर पहुंचकर ग्रेनेड को कब्जे में लिया। बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षित तरीके से ग्रेनेड को निष्क्रिय किया। गुलमर्ग में 5 जुलाई से ऑड इवन वाहन प्रवेश व्यवस्था लागू। ट्रैफिक जाम कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट। मालवाहक और आवश्यक सेवा वाहनों को नियम से छूट। CIK ने श्रीनगर में पूर्व KCCI अध्यक्ष डॉक्टर मुबीन शाह की जमीन कुर्क की। ये कार्रवाई पुलिस स्टेशन CIK में दर्ज मामले में हुई। आरोपी डॉक्टर दिसंबर 2019 से अपने परिवार के साथ मलेशिया में रह रहा। साइबर पुलिस सोपोर ने म्यूल बैंक खातों के खिलाफ FIR की दर्ज। बैंकिंग जानकारी साझा न करने की लोगों से अपील। आसान कमाई के लालच से बचने की साइबर पुलिस ने दी चेतावनी। उधमपुर के रोंदो मिल में ट्रक और मिनी बस की टक्कर। हादसे में 16 लोग घायल। घायलों को GMC उधमपुर भर्ती कराया गया। मडगांव में यात्री बस दुर्घटना का शिकार हुई। 25 लोग घायल। स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य में मदद की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
कुपवाड़ा के वोदपुरा में डंपर की टक्कर से 5 वर्षीय बच्ची की मौत। हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इल्तिजा मुफ्ती ने कश्मीर के बिजली संकट पर सरकार को घेरा। 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे पर सवाल उठाए। नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। पूर्व एसएमसी सचिव सोफी अकबर अपनी पार्टी में हुए शामिल। अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में ग्रहण की पार्टी की सदस्यता। आउटसोर्सिंग को लेकर अल्ताफ बुखारी ने सरकार पर साधा निशाना। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर सरकार ने जताई चिंता। इम्पर्सोनेशन और फर्जी पहचान के जोखिमों की समीक्षा जारी। संबंधित विभाग सुरक्षा पहलुओं पर कर रहा विचार विमर्श। डोडा में चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश से नदी का पानी अचानक बढ़ा। प्रशासन ने लोगों को नदी के किनारे न जाने की सलाह दी। आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 183 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 2,930 रुपये हुए। घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के दामों में कोई बदलाव नहीं। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त। कार में सवार सभी 4 लोग सुरक्षित। पुलिस ने मामला दर्ज किया। बारामूला में झेलम नदी से सोपोर के बुजुर्ग का शव बरामद। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मौत के असली कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच शुरू। पट्टन के जंगम पेट्रोल पंप के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल को तुरंत ट्रॉमा अस्पताल पट्टन में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर पहुंची। उड़ी में लेवेंडर खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 नई नर्सरियां स्थापित। त्रिगंजन में लेवेंडर ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट शुरू। किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौधे और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। डोडा के भलेसा में नाली न होने से घरों में घुसा बारिश का पानी। जलभराव के कारण लगभग 10 परिवारों के मकानों पर खतरा। पीड़ित नूर हुसैन ने प्रशासन से जल्द ड्रेनेज निर्माण की अपील की। जम्मू कश्मीर में अगले 3 से 4 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान। मौसम में बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मीरा साहब में बिजली विभाग के कर्मचारियों का काम छोड़ो आंदोलन। एमडी सेल के कर्मचारियों के तबादले का किया विरोध। स्थानांतरण आदेश वापस लेने की मांग। वन विभाग में 1300 से अधिक कर्मचारियों के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव पर विवाद। उधमपुर में डेली वेजर्स ने किया प्रदर्शन। फैसले के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी। चैम्बर ने जम्मू के लोगों से अमरनाथ यात्रियों का सहयोग करने की अपील। कहा, जम्मू व कश्मीर के लिए यात्रा रखती है एक विशेष महत्व, इसलिए व्यापारी वर्ग इस यात्रा को सफल बनाने में दे पूरा योगदान। जम्मू रेल मंडल में टिकट चेकिंग अभियान में 12,314 मामले दर्ज किए गए। अभियान से 75.43 लाख से अधिक का राजस्व रेलवे को प्राप्त हुआ। रेलवे ने यात्रियों से वैध टिकट के साथ यात्रा करने की अपील की। सिंहासन माता चिट्टो पाडर की 22वीं जोत यात्रा आज से हुई शुरू। भाजपा नेता सुनील शर्मा ने यात्रा को रवाना किया। ये पवित्र धार्मिक यात्रा 6 जुलाई तक पूरी श्रद्धा से जारी रहेगी। वारवन के मार्गी सुखनई मार्ग पर पुल वर्षों से अधूरा। पीडीपी नेता शेख नासिर ने जल्द निर्माण पूरा करने की मांग की। पुल न बनने से हजारों ग्रामीणों को हो रही भारी परेशानी। विधायक विजय शर्मा ने जल भराव की समस्या का किया निरीक्षण। एसडीएम हीरानगर और एनएचएआई अधिकारी मौके पर मौजूद। समस्या के स्थायी समाधान के दिए गए निर्देश। किश्तवाड़ पाडर सड़क पर जेलना के पास जल भराव से लोगों में नाराजगी। खराब ड्रेनेज व्यवस्था से यात्रियों और दुकानदारों को परेशानी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की। जीएमसी हंदवाड़ा में कैंसर मरीजों के लिए डे केयर वार्ड शुरू। कीमोथेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और पेलिएटिव केयर की सुविधा उपलब्ध। उत्तर कश्मीर के मरीजों को अब श्रीनगर कम जाना पड़ेगा।
पूंछ बस स्टैंड में अवैध पार्किंग न करने की अपील। डीटीआई अहमददीन ने ट्रैफिक व्यवस्था का किया निरीक्षण। पार्किंग नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। बड़गाम के कैनीहावा में शिल्पकार जागरूकता सेमिनार आयोजित। शिल्पकारों को सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता की जानकारी दी गई। हस्तशिल्प व हथकरघा विभाग ने कौशल विकास और विपणन पर जोर दिया। अम्फला वृद्धाश्रम की मासिक प्रबंध समिति की हुई बैठक। 5 स्वयंसेवी संस्थाओं के 78 लाभार्थियों से किया गया संवाद। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।